खड़ा कुंजों की पहरेदारी। आज्ञा पाई के श्री राम चले, श्री राम चले, श्री राम चले, पहुंचे विदेह फुलवारी। बगल से खड़ा कुंजों की पहरेदारी। बाग में दोनों भाई पहुंचे, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और शेषा अवतारी लक्ष्मण। जब दोनों भैया वन में पहुंचे तो उस बगीचा में देखते जा रहे हैं कि बड़े सुंदर वृक्ष हैं, सुगंधित पुष्प झूल रहे हैं। और बगिया के जब बीच में पहुंचे तब कुछ और देखो लगा। तब कहा देखो कि बगिया के बीच में उसी सरोवर के समीप गिरिजा जी का मंदिर। बहुत सुंदर बैठे बाग में देखा भगवान राम ने चौकोर चार चापन माया। चौकोर चार चापन माया, बगिया के बीच सरोवर है और उसी सरोवर के समीप गिरिजा जी का मंदिर है। भगवान राम ने देखा एक बड़ा सुंदर तालाब है और तालाब के किनारे पर एक गिरजा का मंदिर है। अब उसी मंदिर के पास में दोनों भाई बैठ गए। कौन? भगवान श्री राम और शेषा अवतारी लक्ष्मण। अब दोनों भाई उस मंदिर के पास में बैठ गए, लेकिन उधर सीता जी सहेलियों को संग लेके और 22 दिन और 22 समय पे बाग में पहुंची। अब एक सहेली जो थी सीता जी के पास से बिछड़ी गई। इंद्रले सखियन को संग जानकी। अब देश अरे ले सखियन को संग जानकी और फूल बाग में आई। और उत बगिया के बीच में बैठे राम लखन गोपाल। बगिया के बीच में बैठे राम लखन एक चतुर सहेली सीता जी की, एक चतुर सहेली सीता जी की पास राम के आई। देख के सुंदर बदन राम को रही गई भजन जवानी। देखना को चतुर सहेली लौटी भाग के आई। सीता जी के निगाह से राम के पास पहुंची और राम को देखो तो आके फाड़ के नहीं लगा। तुरंत लौट के भागी सीता जी के पास पहुंची, लौटे भाग के आई। हाथ पकड़ के सीता जी को बोली उठी समझाई।
दो सहेली, इतने सुंदर दो राजकुमार इस बगीचा में बैठे हैं जिनके सुंदरता की बढ़ाई 2, 4, 10, 20 दिन नहीं सारी जिंदगी करें फिर भी कम है। लेकिन सहेली हमें तो केवल ये मालूम पड़ता है जिनकी कहानी हमेशा सुनते रही, कोई भगवान श्री राम के सुना सजनी राम बगिया में आए। उस लड़की ने बताया कि भगवान श्री राम ही मालूम पड़ता है कि बगीचा में मौजूद है। इतनी बात सुनी सोई सीता जी चली जहाँ भगवान श्री राम मौजूद थे, वहाँ पहुंची। अब सीता जी सहेलियों के साथ खड़ी है और राम शेषा अवतारी लक्ष्मण के साथ बैठे हैं। लेकिन राम की ओर जब सीता ने देखा और सीता की ओर जब प्रभु राम ने देखा तो कवि ने तो कल्पना यहाँ तक की है कि भगवान श्री राम पड़ गए प्रेम की डोर और चित चोर आप चित चोर सूरत जब देखी तो राघव के नैन चकोर भगवान श्री राम अब चेहरा की ओर निहार करके चकोर बन गए और सीता जी राम की ओर निहार करके चकोर बन गए। अब सहेलियां जो थी वो आपस में विचार करने लगी और बात करने लगी, जरा जरा से बालक है लेकिन धनुष तो इससे नहीं टूटेगा भगवान श्री राम के हाथ से। सीता जी का विवाह अगर इन्हीं के साथ हो जाता तो कितना आनंद आता। लेकिन उधर बताया तुलसीदास ने कि देख राम छबिसिया मातिया मातिया देख राम गति सियमति अटकी, देख राम छवि सियमति अटकी, देख राम छवि सीता जी को
मंदिर में पहुंच गई अंदर पूजा करने के लिए। और इधर गुरु विश्वामित्र के पास सीता जी ने माँ भगवती से आराधना की, प्रार्थना की, विनती की। आशीर्वाद दिया कि पुत्री सीता, चाहे धनुष को तोड़ने के लिए हजारों पुरुष जुट जाएं, लेकिन तुम जिसे दिल से चाहोगी बस उसी के हाथ से भगवान भूतनाथ का धनुष टूटेगा। ये आशीर्वाद पाने के बाद सीता जी सैनियों के साथ घर चली आई। श्री जनक राज ओने लेके संग बुलाई है, लाए संग बुलाई है, न दुल्हन जैसी जनकपुरी अच्छी तरह से सजाई है। जनक जो थे वो राम और लक्ष्मण को लेकर के पहुंचे। जो जनकपुरी एक नव दुल्हन की तरह सजाई गई थी, उस नव दुल्हन की तरह सजाई हुई जनकपुरी में पहुंच गए, जहाँ बंधन बारिश शोभित है, केला के खम्भों सुशोभित है, गलियों में बिछौना पड़े हैं, बड़े सुगंधित इत्र पड़े हुए हैं। ऐसा ही नहीं, लेकिन सीता जी देखी सकल नर तुलसीदास ने तो ये लिखा कि रंग भूमि जब सिय पगुधारी, तो मोहे देख सकल नर नारी। यानी रंग भूमि में जब सीता जी ने कदम रखा, कोई गड़बड़ है, समझने की बात है गुरुजी, वहीं बैठे तुलसी। अब चक्कर ये है ना कि रामायण में हर जगह शंका है। तुलसीदास ने तो ये बताया कि रंग भूमि जब सिय पगुधारी, यानी सीता जी ने जब उस रंग भूमि में कदम रखा तो सीता जी को देख करके कि मोहे देख सकल नर नारी। शंका तो केवल जवाब की है ना। जब तुलसीदास ने कही कि सीता जी को देख के स्त्रियां और पुरुष सब मोहित हो गए, और वे तुलसीदास रामायण में एक जगह ये लिख रहे हैं कि मोहे नारी नारी के रूपा पनगार यही रीत अनुरूपा। मोहे नारी नारी के रूपा और पन्नगार यही रीत अनुरूपा। वहीं आ जाइए, तुलसीदास ने ये लिखा कि रंग भूमि जब सिय पगुधारी। पगुधारी, पगुधारी भगवान श्री राम का नाम
जब से नारी अहिल्या तारी, तब से नाम करो प्रभुधारी। स्वर्ग में छाती में लात जो मारी, तब से कहते रे प्रभुधारी। इसलिए सीता जी को देखते नहीं, रंग भूमि में बसी प्रभुधारी, मोरे देश यानी प्रभुधारी के रंग भूमि जब सिय प्रभुधारी, तो मोरे देख सकल नर नारी। सीता जी को नहीं, प्रभुधारी प्रभुधारी भगवान श्री राम का नाम था। और राम को निहार करके स्त्रियां और पुरुष सब मोहित हो गए। आप आ जाइए आगे। ऐसा हुआ, उस रंगभूमि में सीता जी जयमाला लिए खड़ी हैं और श्री राम विश्वामित्र के पास बैठे हैं। बड़े बड़े बहादुर लोग धनुष को तोड़ने के लिए जाने लगे, जोशीले बाजे बज रहे हैं। अब धनुष टूटना बहुत बड़ी बात थी, एक तिल भी किसी ने उस धनुष को हिला नहीं पाया। अब तुलसीदास ने फिर एक शंका कर दी। उन्होंने ये लिख डाला कि भूप सहस्र दस कही बार, बताया कि भूप सहस्र दस, सहस्र दस, एक सहस्र 1000 का होता है। तुलसीदास ने यह लिखा कि भूप सहस्र दस एक ही बारा, और लगे उठा बन तरहिन तारा। यानी 10,000 राजा एक ही बार धनुष से चिपट गए। अब धनुष नहीं हिला। अब असमंजस की बात, एक शंका की बात कि 10,000 राजा धनुष से चिपट गए धनुष को तोड़ने के लिए, लेकिन राजेश 10,000 राजन के 20,000 हाथ तो हो ही गए। फिर वो धनुष कितो लंबो हो तो 20,000 हाथ बनेंगे। या 10,000 राजा जब धनुष तोड़ने के लिए लग गए और धनुष टूट जातो तो फिर सीता जी किनकन के जयमाला डालते। लेकिन ऐसा नहीं, तुलसीदास ने लिखा, गलत नहीं लिखा कि भूप सहस्र दस एक ही बारा, यानी 10,000 राजा एक ही बार धनुष से चिपट गए। लेकिन भगवान भोले बाबा के धनुष में वो करामात थी, जितने बलवान लग जाते थे उतना ही धनुष लंबा हो जाता था, सबकी ताकत को खींच करके अपने वजन को बढ़ा लेता था। 10,000 राजा लग गए, धनुष नहीं हिला। जोशीले बाजे बजना भी मंद पड़ गई। जनक उठ करके खड़े हो गए और कहने लगे सभा के लोगों, आज समझ गया मैं, आज मैं समझ गया, अब समझ लिया खुले पर से कहते। जनक बोले, हम खुले पर से कहते हैं, पृथ्वी पर कोई दीन नहीं। आज पता चल गया। जनक उठ करके खड़े हो गए, कहने लगे सभा के लोग, आज पता चल गया कि दुनिया में कोई बहादुर नहीं, कोई बहादुर नहीं। अगर मैं ये जानता तो धनुष तोड़ने का संकल्प नहीं करता। समझ गया कि कुंवारी लली मैंने फिर
धनुष तोड़ देता। इसलिए सभा के लोगों, अरे मुंह की ओर क्या देख रहे हो तुम लोग? मुंह की ओर क्या देख रहे हो कि तजहुआ से निज निज घर जाऊं और रचो न विधि पैदेही विवाह। सीता जी के विवाह की आस को छोड़ करके और सब लोग अपने अपने घर के लिए चले जाओ। आज मैं समझ गया कि दुनिया में कोई बहादुर नहीं। दोस्तों, सबकी नजर नीचे को झुकी हुई थी, लेकिन शेष अवतारी लक्ष्मण से ये बात सहन नहीं हुई और लक्ष्मण उठ के खड़े हो गए। क्या कह रहे हो जनक, क्या कह रहे हो? बोले इतना महाघात कौन पुरखों की तासीर नहीं। क्या कहा जनक? अरे फिर से बोला, दुनिया में कोई प्रिय नहीं। क्या कहा जनक? लक्ष्मण खड़े हो गए और कहने लगे, जनक क्या कह रहे हो कि दुनिया में कोई बहादुर नहीं? अरे ये धनुष 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 तो बहुत छोटी बात है। अरे जनक, यदि अगर गुरु की ब्रह्मांड के सूरज चांद को निकल जाए को खा कर मिलाना। तो सारे ब्रह्मांड को गेंद की तरह से उछाल दूं। दोस्तों, जो ये वचन सुने सबकी नजर लक्ष्मण के चेहरा पर जम गई कि जरा सा लड़का और इतनी लंबी बात। अब यहाँ पर भी शंका है, क्या लक्ष्मण सीता जी के साथ शादी करना चाहती थी? ऐसा ही कुछ हो। बात एक और थी, लक्ष्मण सीता के साथ शादी तो नहीं करना चाहते थे। उसमें काम सिर्फ यह था कि शूरवीर मर सकता है लेकिन कभी इस तरीका की बात नहीं सुन सकता। इसलिए लक्ष्मण को बोलने में बेबस होना पड़ा। लक्ष्मण सीता के साथ शादी नहीं करना चाहते थे। गुस्सा में थे। हाँ, तो विश्वामित्र कहने लगे, बैठा लखन खामोश, ये काम तुम्हारा है नहीं, व्यर्थ बढ़ाते जोश। विश्वामित्र ने लक्ष्मण को बैठा दिया और विश्वामित्र ने भगवान श्री राम से संकेत किया कि राम धनुष तोड़ो, जनक के संताप को दूर करो। उसी समय राम चले। जब राम की उम्र 14 साल 6 महीना 5 दिन की थी, अब 14.5 साल की उम्र में और भगवान श्री राम धनुष को तोड़ने के लिए चले। अब बड़े बड़े बहादुर लोगों ने देखो तो हंसन लगे कि चिड़िया चली तार उठाएगी, लेकिन राम की ओर निहार करके सीता जी बड़ी परेशान है। सोच रही है कि इतने बलवानों से धनुष नहीं टूटा तो भला प्रभु राम के हाथ से कैसे धनुष टूट जाएगा। लेकिन राम बढ़त चले गए और एक हाथ से उन्होंने धनुष को उठा लिया। कब? लगत कार्तिक परिवा के दिन। हाँ, और परिवा वाले दिन जब धनुष उठा लिया, लेकिन वो धनुष फिर पता नहीं कब झुका धनुष या बाजी कयाई। घोर
के चेहरा की ओर चकोर बन गए, टकटकी लगा के निहारते रहे। और सीता जी की सहेलियां बोली चलो अब तो धनुष टूट गया, जयमाला पहनाओ। और सीता जी राम के पास ठाड़ी मई। तब राम की उम्र थी 14.5 साल की और सीता की उम्र थी 6.5 साल की। अब राम की गर्दन तक ना पहुंच पाई, उचक के रह जाती हैं। तो सीता जी की सहेलियां राम से बोली कि झुकी गई लला रघुवीर लली मेरी बारी है। कर गुरी लली मेरी बारी है। झुके ठाड़े रहे, मन में सोची चला झुके जा तो कौन सी बड़ी बात है। और झुकने को तैयार भाई से लक्ष्मण ने पीछे से कही कि भैया ससुराल में और 100 भौजाई के सामने पहली बार झुक गए तो पूरी जिंदगी ऐसे ही झुके रहा था, सीधे खड़े रहा। अब राम ना झुके तो जनकपुरी की सब सखियन ने लक्ष्मण से विनती करी तो वही कोई उपाय सोचो। तो लक्ष्मण बोले हाँ हम तो धनुष की तोड़ने के बाद में जयमाला जरूर पहनवाई थी, ऐसी कौन सी बड़ी बात है। और राम के पैर छुए लक्ष्मण ने झुक करके, और राम ने झुक करके लक्ष्मण के सर पे हाथ रखा। सीता को मौका मिल गया, उन्होंने जयमाला डाल दी और तुरंत तो सीता जी जो घर को चली गई। ये एक दूत अयोध्या के लिए भेजोगे, वो कार्तिक की चौथ को अयोध्या में पहुंचो और खबर सुनाई। तो दशरथ बड़े खुश भये और 5 को बारात सजाई। अब 5 को बारात लेके चले। अब कार्तिक के महीना के कृष्ण पक्ष की 13 को बारात पहुंची कहाँ, जनकपुर में। और जाए के लला ऋषि देव बारात भगवान श्री राम की 39 दिन रुकी। 39 दिन बहुत दिन रुकी समझो। अब 39 के बाद अगेन के शुक्ल पक्ष की 5 को राम का विवाह हुआ सीता के साथ में। और राम का विवाह नहीं, लक्ष्मण का उर्मिला के साथ हुआ, भरत का मांडवी के साथ हुआ, शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति के साथ हुआ। 4 भाइयों का विवाह हुआ। और शादी होने के बाद 35 दिन बारात फिर हुई रही। उतत पूस दशमी को बारात जो हती